जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 6। ऑल द स्टूडेंट welcome in my lecture. Dear student, today I am going to start chapter number 6, local self government urban। विद्यार्थियों, आज हम आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन का मतलब शहर, जैसा आपको पहले ही बताया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी जो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करना। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है राज्य के जो समस्या हैं उनके लिए अपना कुछ वर्क उनको बांट रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे देश की भी समस्याओं के समाधान के लिए होता है। तो अब यहाँ एक गवर्नमेंट एक जगह से काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत के बारे में हमने स्टडी की, जो गांवों के बारे में थे। अब हम यहाँ आज जो पढ़ने जा रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अर्बन का मतलब शहर, है ना, जिसके बारे में आपने वो तो स्टडी कर ली। ग्राम पंचायत के बारे में सरपंच जो होता था, जिला प्रमुख होता था, है ना। तो इन संदर्भ में हमने पिछले चैप्टर 4 नंबर के चैप्टर में हमने स्टडी की। अब हमारे यहाँ मुख्य रूप से दो होता है, तो म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। स्टूडेंट ये शब्द आपसे सब सुन रखे होंगे, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे हम ग्राम पंचायत बोलते थे, तालुका पंचायत बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब यहाँ हम लोगों ने यहाँ जो अर्बन के लिए नाम दिया म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आपस से ध्यान रखना, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब नाउ गोइंग टू स्टार्ट अबाउट, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विलेज। देखो ये जो चीज़ है सबसे पहले इस पर ध्यान देना है। द टाइप ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एरिया। अब आप कहीं को हमने गांव नाम दे दिया, कहीं सिटी दे दिया, ठीक है, कहीं पे हमने म्युनिसिपैलिटी दे दी, कहीं पे हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिया। वाई वी नीड, तो सीधा सा इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है द टाइप ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एरिया। उस एरिया की जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर हम लोग इनका निर्धारण करते हैं। वो विलेज में आता है, सिटी में आता है, टाउन में आता है, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो देखो सबसे पहले हम लोग विलेज की बात करेंगे। ए प्लेस हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 15,000 और लेस। अब गांव की श्रेणी, गांव को कहां तक बताया गया है, जिस प्लेस की, जिस एरिया की पॉपुलेशन 15,000 तक या उससे कम हो। 15,000 और लेस देन, बराबर से ध्यान रखना, 15,000 से 1000 से ज़्यादा नहीं। कैसे कैटेगरी करेंगे विलेज का निर्धारण, या विलेज किसे कहा गया है? अ प्लेस हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 15,000, जिसकी जनसंख्या 15,000 तक हो या 15,000 से कम, मतलब 15,000 तक हो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, या 15,000 और 15,000 से कम। ऐसे एरियाज को हमने विलेज, गांव डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर आपका सरपंच, वार्ड पंच होंगे, जहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। फिर वहाँ पे तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी वर्क करेगी। अब दूसरा जो आता है यहाँ पे टाउन किसे कहा है? कस्बा कहते हैं हम जो। तो प्लेस हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 5 लाख। देखो टाउन के लिए क्या बताया गया है, एक कस्बा शब्द आप सुना होगा कि प्लेस हैविंग ए पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन कितनी थी, बिटवीन
15,000 से लगा करके 5 लाख तक की आबादी वाला जो एरिया होता है उसे टाउन कहा जाता है। दैट इज कैटेगराइज इन अ टाउन। उसको हम टाउन की कैटेगरी में रखते हैं। वापस से ध्यान रखना, ए प्लेस हैविंग अ पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो, बिटवीन 15,000 से लगा करके 5 लाख तक। अब सिटी, नेक्स्ट जो पार्ट है वो सिटी का है। सिटी कैसे है? ए प्लेस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख, जिसकी जनसंख्या या जिसकी आबादी 5 लाख से ऊपर है, ऐसे एरियाज को हम सिटी शब्द दिया गया। तो इस तरह से देखिए, हमने ये छोटे स्तर विलेज के बाद टाउन और सिटी की बात बताई। अब ये जो, तो वापस से इनके ऊपर ध्यान देना, 15,000 तक, 15,000 तक की जहाँ जनसंख्या होती है, दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ, जिसको हमने डिक्लेयर कर रखा है एज ए विलेज, डिक्लेयर होता है या उसको निर्धारित किया जाता है, कोई गांव की श्रेणी में आएगा। टाउन है वो 15,000 से लगा करके 5 लाख तक। सिटी है, और वो सिटी जो है आपका यहाँ, जिसमें 5 लाख तक की पॉपुलेशन है, 15,000 से लगा कर हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख, जिसकी मोर देन, वर्ड याद रखना, मोर ज़्यादा, किससे ज़्यादा हो, 5 लाख से। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? जैसे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता दिया, आपको पिछले चैप्टर में बताया था, 4 नंबर के चैप्टर में सरपंच और वार्ड पंच होते हैं, वहाँ की सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनती है विलेज के अंदर। फिर तालुका पंचायत भी होता है और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर भी वहाँ से। अब हम लोग यहाँ टाउन और बात करेंगे, हम लोग यहाँ टाउन की और सिटीज़ की। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन इज लुक्ड आफ्टर बाय म्युनिसिपैलिटी, सिटी इज लुक्ड आफ्टर बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वैसे तो यहाँ भी जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होगा कि म्युनिसिपैलिटी क्या होती है, कितने लोग होते हैं, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कितनी होती है। आबादी के आधार पर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। देखो, म्युनिसिपैलिटी के लिए है 15,000 से लगा करके 5 लाख, 15,000 से लगा करके 5 लाख तक हम लोग म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर किया जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो 5 लाख से ज़्यादा, प्लेस हैविंग मोर देन 5 लाख, मोर देन 5 lakhs। अब इसमें आप दो शब्द जो आपके आ रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो आपको जो बताया है, देखिए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन इज लुक्ड आफ्टर, कौन देखभाल करता है, कौन ध्यान रखता है, तो म्युनिसिपैलिटी। सिटी इज लुक्ड आफ्टर, शहर, जिनको शहर की कैटेगरी की, देखो टाउन का आपको बता दे कितना बताया था, 15 लाख, 15 लाख से 5 लाख, 15 लाख से, जिसको हमने म्युनिसिपैलिटी, वहाँ की सरकार का हम म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर करते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिटी आती है, जिसकी जनसंख्या, उस पॉपुलेशन इज मोर देन 5 लाख, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, जहाँ तक भी हो। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया, विलेज, टाउन, सिटी। इसलिए हमारे यहाँ वापस से क्वेश्चन वही है जो मैंने पहले भी बता दिया। सो द टाइप ऑफ द लोकल सेल्फ डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एरिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पॉपुलेशन ऑफ एरिया, एरिया का पॉपुलेशन कितना है। अब आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात वापस से बताते हैं, दो तरह कैटेगरीज डिवाइड कर रहा है, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटी 15,000 से लगा करके 5 लाख तक की पॉपुलेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं तो उसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कैटेगरी में लेते हैं।
अब देखिए लोकल बॉडी जो होती है ना, लोकल बॉडी इज फॉर्म थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन एंड ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द सिटी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। देखो यहाँ जो लोकल बॉडी हमारी बनाई जाती है उस बॉडी के अंतर्गत डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनका डिवीज़न कर दिया जाता है, वार्ड के अंदर डिवाइड कर देते हैं और वार्ड के बाद में उसमें हर वार्ड के अंदर एक एक या दो दो जो भी नियुक्त करके भेजे जाते हैं। तो इसलिए यह ध्यान रखना, दीज बॉडीज आर फॉर्म्ड थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन करके इसका गठन किया जाता है। एंड ऑल एडल्ट्स ऑफ सिटीजन, जो 18 साल से उम्र के जो लोग हैं इस इलेक्शन के अंदर वोट दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग के लिए। और जिन व्यक्ति को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, जिनको इलेक्शन में खड़ा होना है, उसकी उम्र है 21 ईयर्स। वोट देने का अधिकार देखो रजिस्टर्ड नाम होना चाहिए। वापस आप ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति नहीं, उस गांव का, उस शहर का व्यक्ति हो whose name is registered in वोटर आईडी, है ना, ये क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, कई बार ध्यान देना, जिसका नाम वोटर आईडी है ना, वोटर आईडी में नाम होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता। मान लो मैं किसी क्षेत्र गाँव में, किसी म्यूनसिपैलिटी का, मान लो मैं अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी का रेजिडेंस, बट माई नेम इज नॉट इन द वोटर लिस्ट। तो इसके लिए देखो गवर्नमेंट या इलेक्शन कमिश्नर या जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अथॉरिटी क्या करती हैं, आपको टाइम देती हैं इलेक्शन से पहले, महीने भर पहले से ये प्रोसेस चलता है। अगर आपका नाम आपकी लिस्ट में नहीं है, आप उसे जुड़ा सकते हैं, ठीक है ना, आप उसे ऐड करवा सकते हैं। ये आपकी भूल कही जाएगी अगर आप नहीं करते और फिर तुम लास्ट डे में आप ये कहो मैं मुझे भी इलेक्शन वोट करना है, तो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अथॉरिटीज़ देती है, अथॉरिटी कहती है आपके एक एरियाज़ के अंदर ऐसे कैंप लगाए जाते हैं जिसमें आप नाम जुड़वा सकते हो, जिस भी एरियाज़ के अंदर आप रहते हो। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति एक इस एरिया में रहता है, फिर बाद में जाकर कुछ समय बाद वो इस एरिया में, तो उसके लिए प्रावधान है ना, कि वो उसके जो निर्धारित जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यहाँ नाम कटवा करके वो इस एरिया के लिए वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि उसका नाम नहीं और वो जबरदस्ती है कि मुझे वोट करना है, तो ही कैन नॉट, ओके, ऑब्वियसली कैन नॉट। तो अब देखिए यहाँ लास्ट पॉइंट जो आज का, ए पर्सन एजिंग, जिसकी उम्र 21 साल ईयर्स हो और एबो कैन, और उससे ऊपर रजिस्टर हिज और हर, दो शब्द क्यों दिए, क्योंकि हम महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है, ऐसा नहीं केवल पुरुष हो। अगर हिज लिखता केवल पुरुष हो सकते हैं, यार लिखता अकेली महिला, नहीं, यहाँ दोनों है, कोई भी लग सकता है। हर नेम एज ए कैंडिडेट द इलेक्शन के कैंडिडेट के लिए अपना नाम, या सीधा शब्द है, हर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र, है ना, शहर के अंदर जो भी 21 साल और से अधिक है, 21 वर्ष और उससे अधिक है, एक है ना, एजिंग 21 ईयर्स और अबव, कैन रजिस्टर, वो रजिस्टर कर सकता है हिज और हर नेम एज ए कैंडिडेट इन द इलेक्शन, कैंडिडेट इन ए इलेक्शन के लिए वो नाम रजिस्टर्ड कर सकता है। मतलब सीधी सी बात अगर आप कहो तो जिसकी उम्र 21 वर्ष हो गई है और उससे ज़्यादा है, वो व्यक्ति इस इलेक्शन के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने एक प्राइमरी नॉलेज दिया, म्यूनसिपैलिटी किसे कहा गया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसे कहा गया है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ग्राम तक, अब वैसे तो हमारी पांचों इकाई आपको पता लग गया है, ठीक है ना। जिसे गांव किसको कहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन के आधार पर ये निर्धारण होता है, ध्यान देना, इट इज, है ना, अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि आपकी अंतिम में जो मैंने लाइन ली इसके ऊपर ध्यान देना। सो द टाइप्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया,
उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, ये ध्यान रखने का है 15,000 और लेस, यहाँ लेस शब्द है, नॉट मोर। अक्सर मोर शब्द ज़्यादा लिखा जाता है ना। 15,000 तक सीधी बात अगर टिल 15,000, फिर 15,000 से लगा करके उसके ऊपर के जितने हैं 5 लाख तक के लिए, फिर 5 लाख से ऊपर है उसके लिए हम लोग सिटी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पर जो गवर्नमेंट का नाम होता है म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये शब्द दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी आगे आएगा महानगर पालिका भी शब्द आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ लोकल बॉडीज किससे फॉर्म होती है, डायरेक्टली इलेक्शन करके हम बनाते हैं, जैसे हम राज्यसभा, लोकसभा, और जैसे हमने गांव के अंदर पढ़ा था तो गांव के अंदर भी हम लोग डायरेक्ट जिस तरीके से अपना वार्ड है ना मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट में जो आपको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, टिल यू प्रिपेयर इट। इसके नोट्स बना करके आप लिखें, पढ़े ध्यान से, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।